काफ़ी लोग ये सोचते होंगे कि वाओ यार इसकी लाइफ तो कितनी अच्छी है, ये लंदन में बैठी हुई है। आई रियलाइज्ड कि नो, आई कांट गिव अप ऑन थिंग्स सो ईजिली, क्योंकि लाइफ में पेशेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंट और खुद पर विश्वास होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बिना अगर आप किसी से एक्सपेक्ट करते हो कि कोई इंसान आपकी वैल्यू करे या उसकी लाइफ में आपकी इम्पोर्टेंस हो, तो उसके लिए पहले आपको खुद की वैल्यू करना सीखना पड़ेगा और खुद को इम्पोर्टेंस देना सीखना पड़ेगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, आई होप आप सब लोग मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। सो जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर न्यू ब्लॉग्स। सो गाइस, अभी बेसिकली मैं गई थी काम पर, अभी मेरे को काम से छुट्टी हुई है। सो अभी मैं जा रही हूँ घर पर। चेक करो आज का व्यू, चेक करो गाइस। यहाँ पर अगर हम मौसम की बात करें तो यहाँ का जो मौसम है वो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। मतलब जो यहाँ का मौसम है, अब मैं आपसे बताऊँ आपको, 2 दिन पहले गाइस यहाँ पे इतनी ठंड थी, लिटरली इतनी ठंड थी, हाथ जो है ना मेरे वो फ्रीज़ हो रहे थे। लाइक मेरे हाथ तक नहीं मूव हो रहे थे, इतनी ज़्यादा ठंड थी यहाँ पर। और अगर हम बात करें आज की, सो आज का मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लाइक ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंड है, बहुत अच्छा मौसम है, जैसा जम्मू में होता था वैसा है। और कल तो यहाँ पर क्या बताऊँ मैं, जून जुलाई के हिसाब से गर्मी पड़ी है गाइस। फिर यहाँ पे बहुत नेक्स्ट लेवल गर्मी थी। मतलब कभी भी यहाँ पर वेदर चेंज हो सकता है, वी कांट से एनीथिंग अबाउट दिस। सो आज मौसम अच्छा है, आप देख सकते हो, बट कोई पता नहीं है कब बारिश आ जाए कब नहीं। अभी तक तो अच्छा है, आगे का कुछ कह नहीं सकते हैं हम। सो गाइस, अब हम बात करते हैं यहाँ पर काम के बारे में। तो गाइस हाँ, अभी काम का थोड़ा चल रहा है यहाँ पर, डिफ़िकल्ट है अभी फाइंड करना। अब मुझे खुद को 2 महीने हो गए हैं, मेरा 3रा महीना स्टार्ट हो गया है यहाँ पर, लेकिन अभी तक मेरे को NI पे काम नहीं मिला गाइस। अभी भी जो है मेरे को काम नहीं मिल रहा है NI पर, मैं फाइंड कर रही हूँ, होप जल्दी मिल जाए। सो अभी मैं जा रही थी घर पे गाइस। आज मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ एंड ऑल्सो आई एम वेरी हंग्री दिस टाइम। कितना अच्छा होता था ना कि जब हम घर पे होते थे इंडिया में, जम्मू में, तो पता है रात को 9 बजे भी घर पहुंचेंगे या 10 बजे भी पहुंचेंगे, पता है वहाँ पे मम्मा है, बेड पे बैठे बैठे खाना मिल जाना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं होती थी। बट यहाँ पर आप अकेले हो, आपको सब कुछ खुद मैनेज करना है, खुद हैंडल करना है, कोई मम्मा नहीं आएगी, कोई कुछ नहीं। एंड ऑल्सो अपनी हेल्थ का जो है वो आपको खुद यहाँ पर ध्यान रखना है, बिकॉज हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि गाइस अगर आपकी हेल्थ यहाँ पर ठीक है ना, तो आप सब कुछ कर सकते हो। बिकॉज अगर आपको काम करना है तो उसके लिए आपको फिट होना और हेल्दी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आई विल सजेस्ट कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अगर यहाँ पर आप बीमार भी हो गए हो ना, तब भी कोई आपको पूछने वाला नहीं है, आपको खुद ही सब कुछ हैंडल करना है। और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस और प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो आपको अकेले फेस करनी पड़ती है, अकेले हैंडल करनी पड़ती है, तो उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। तो गाइज़, आज मैं आपसे मेरा लाइफ को लेकर जो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है वो शेयर करने वाली हूँ। सो गाइज़, काफ़ी लोग ये सोचते होंगे कि वाओ यार इसकी लाइफ तो कितनी अच्छी है, ये लंदन में बैठी हुई है, ये लंदन चले गई, ये वो है ना। मतलब हम भी अगर किसी को देखें तो हम भी ये चीज़ बोलते हैं, यार ये बंदा वहाँ पर है, वाओ इसकी लाइफ कितनी सही होगी ना, या कितना अच्छा चल रहा होगा। लेकिन गाइस, लेट मी टेल यू वन थिंग, हम हमेशा दूर से जो है अगले इंसान को जज कर लेते हैं कि यार इसका तो सब सही चल रहा होगा, इसका तो सब मस्त चल रहा होगा, यार शी सो लकी, ही सो लकी, है ना। लेकिन गाइस कोई भी लकी नहीं होता है, इट्स ऑल अबाउट द हार्ड वर्क, द डेडिकेशन जो आप करते हो चीज़ों को लेकर। और गाइस, मैं अगर आज यहाँ पर हूँ, सो मेरी जर्नी भी इजी नहीं थी। मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा डाउनफॉल्स आए हैं, और मैं यहाँ नहीं आ रही थी, मैं लंदन नहीं आ रही थी गाइस। आई वॉज प्लानिंग फॉर ऑस्ट्रेलिया, बट मैं यहाँ पर हूँ। जो किस्मत में डेस्टिनेशन है वो इंसान ने वहीं पहुँचना होता है, लेकिन यहाँ पहुँचना भी मेरे लिए आसान नहीं था। मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करा है इसके लिए।
और गाइस कहते हैं, आपको पता है लाइक ऑस्ट्रेलिया का था बट फिर मैं वहाँ नहीं जा पाई। सो मैंने बिल्कुल प्लान ड्रॉप कर दिया था अपना बाहर आने का। लेकिन फिर उसके बाद आई रियलाइज्ड कि नो, आई कांट गिव अप ऑन थिंग्स सो ईजिली, क्योंकि मैंने सोचा है इस चीज़ के बारे में, मेरे कुछ सपने हैं चीज़ों को लेकर। सो गाइस मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप लाइफ में बड़े बड़े सपने देखते हो ना, तो आपको हार्ड वर्क भी उतना ही ज़्यादा करना पड़ता है। और मैं ये नहीं कहूँगी कि बाहर आना जो है वो लाइक डिफ़िकल्ट है या नो, इट्स अप टू यू। ये टोटली डिपेंड करता है आप पर, आपकी मेहनत पर और आपकी डेडिकेशन पर, कि आप चीज़ों को लेकर कितनी ज़्यादा डेडिकेट हो, आप कितना मतलब उस चीज़ के लिए वो हो कि भाई मुझे आना ही आना है। वो चीज़ आपके अंदर जो है वो खुद से होनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इंसान को खुद पे भरोसा होना चाहिए, क्योंकि जिस इंसान को खुद पे भरोसा नहीं है, आई रियली डोंट थिंक गाइस कि वो अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकता है। सो अगर आप अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े सपने देखते हो तो उन सपनों को सच करने की हिम्मत भी रखनी चाहिए इंसान को, और उसके लिए खुद पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम पर जिस इंसान को खुद पे विश्वास नहीं है, दैट पर्सन इज़ टोटली ज़ीरो। अब मैं आपको बताती हूँ कि खुद पे विश्वास होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि गाइस जो आज का टाइम पे है, लोग जो है ना वो हमेशा आपके लिए बुरा ही कहेंगे। अब मैं अपना पर्सनल जो मेरा लाइफ को लेकर एक्सपीरियंस रहा है, जो जो चीज़ें मैंने फेस करी है, मैं वो आप सबसे शेयर करती हूँ। सो गाइस आज का टाइम जो है वो ऐसा है कि जो लोग हैं, आप चाहे कुछ अच्छा कर रहे हो या कुछ बुरा, बट उन्होंने आपको जज करना ही करना है। डजेंट मैटर यू आर डूइंग समथिंग गुड और डूइंग समथिंग बैड, उनका बस एक ही काम है और वो है आपको जज करना। लेकिन मैं एक ही चीज़ कहूँगी, इंसान को हमेशा खुद पे विश्वास होना चाहिए और इंसान को हमेशा खुद की नज़रों में सही होना चाहिए, क्योंकि जब इंसान खुद की नज़रों में सही होता है ना, तो उसे लोगों की बातों से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पता है कि वो सही है, वो सही कर रहा है। तो जब इंसान को खुद पता है ना कि यार मैं सही कर रहा हूँ, तो उसे लोगों की बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। और जिस इंसान को लोगों की बातों से फ़र्क नहीं पड़ता है, उसे पता होता है कि उसे लाइफ में क्या करना है, क्योंकि लोग आएंगे, वो सिर्फ आपको चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट करेंगे, और जो लोग इनकी बातों से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं ना गाइज, आई एम सॉरी टू से, बट वो अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। सो अगर आप चाहते हो to want a successful man or woman in your life, so you must have to believe in yourself first. That is the main point of life. और guys, अगर आपको बाहर आना है तो उसके लिए भी एक चीज़ आपके अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, that is called patience. जिस इंसान में पेशेंस नहीं है वो बाहर नहीं आ सकता है, that is true. क्योंकि पेशेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें फेस करने को मिलती है जो आपको अकेले ही हैंडल करनी है, अकेले ही फेस करनी है। कोई मम्मा नहीं आएगी आपके पास, कोई पापा नहीं आएंगे, आप बीमार हो या कुछ भी, डजेंट मैटर, यू हैव टू फेस ऑल दैट थिंग्स अलोन। तो आपको बाहर आने के लिए खुद को उतना ही ज़्यादा टफ बनाना पड़ता है टू फेस द डिफ़िकल्ट थिंग्स, और सब कुछ अकेले हैंडल करना है गाइस। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो हमेशा खुद पर विश्वास करें, कभी किसी की बात ना सुने बस। बट इंसान को ये भी पता होना चाहिए कि हाँ, अगर मैं ये चीज़ करूँ तो ये चीज़ मैं सही करूँ। सेल्फ कॉन्फिडेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ में। पेशेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंट और खुद पर विश्वास होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बिना आज के टाइम पर जो एक इंसान है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि अगर आप खुद को ही इंपॉर्टेंस नहीं दोगे तो सामने वाला आपकी इंपॉर्टेंस कहाँ करेगा, राइट। तो गाइज हमेशा लाइफ में एक बात याद रखो, अगर आप चाहते हो कि सामने वाला आपको उस तरीके से ट्रीट करे जैसे आप चाहते हो कि वो आपको ट्रीट करे, तो आपको खुद का जो स्टैंडर्ड है वो वैसे बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि लोग आएंगे, बोलेंगे और चले जाएंगे, लोगों का इतना ही काम होता है। बट यू हैव टू ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ फर्स्ट। गाइज अब किसी के बारे में बात नहीं करते, मैं आपको अपनी खुद की एग्जांपल देती हूँ। मेरे बारे में लोग बहुत गलत बोलते हैं, ये ऐसी है, ये वैसी है, फलाना ढिमकाना, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे उनकी बातों से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज आई नो कि मुझे मेरी लाइफ में क्या करना है,
मेरे ड्रीम्स क्या है, मुझे किस चीज़ को फॉलो करना है, मेरे क्या एम्बिशंस हैं लाइफ को लेकर, और मैं हमेशा उन चीज़ों को फॉलो करती हूँ। क्योंकि कल को जो है मैं अगर कुछ भी होंगी तो वो मेरी वजह से होंगी, किसी की वजह से नहीं होंगी। मेरा हार्ड वर्क, मेरी डेडिकेशन वो मुझे कहीं पर पहुंचाएगी, ना कि लोगों की बातें। गाइस एक बात याद रखना, लोग आएंगे, आपको बातें बोलेंगे और आपको चीज़ों से बस डिस्ट्रैक्ट करेंगे, बस उनका यही काम है। कल को जब आप फेल हो जाओगे ना किसी चीज़ में, तो ये वही लोग हैं जो आपके लिए और ज़्यादा बातें करेंगे, जो ऑलरेडी करते होंगे वो और ज़्यादा उसमें थोड़ी सी ऐड करेंगे। बट अगर जो आपके ड्रीम्स हैं वो पूरे हो गए और आप सक्सेसफुल हो गए ना, तो गाइज यही लोग आपके साथ इतने अच्छे हो जाएंगे ना, आप सोच भी नहीं सकते। आप तो क्या हो क्या नहीं, ये आपके खुद पर डिपेंड करता है, आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है, आप कहाँ से कहाँ पहुँचते हो उस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो गाइस अपने सपनों को पूरा करने के लिए इंसान को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, बट इसका एक ही सल्यूशन है, खुद पे विश्वास। अब ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ यहाँ पर बहुत ईजी चल रही है ना, सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा है। नो, आ रही है डिफ़िकल्टीज एंड आई एम फेसिंग इट, बट मैं खुद में वो हिम्मत रखती हूँ कि हाँ मैं वो चीज़ फेस कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि मुझे क्या अचीव करना है, मेरी क्या क्या चीज़ें हैं, मैंने क्या क्या सोचा हुआ है। आई नो अबाउट दिस, सो आई एम रेडी टू फेस एवरी काइंड ऑफ चैलेंज। एंड गाइज ये लाइफ है, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आते रहेंगे। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये आती है जब आपकी लाइफ में डाउनफॉल आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने लाइफ से क्या सीखा है। क्योंकि अगर आपकी लाइफ में कोई भी डाउनफॉल आ रहा है या कोई भी चीज़ आ रही है, तो आपको वो एक लेसन मिलता है, आप सीखते हो कि अभी ये चीज़ हुई है, कल को मैंने ये चीज़ रिपीट नहीं करनी है। तो लाइफ में अगर आपके साथ कुछ भी होता है, हमेशा उससे वो चीज़ सीखो। सो गाइज आई नो आज का ब्लॉग थोड़ा ज़्यादा बाता बूता वाला हो गया, बट कभी कभी इंफॉर्मेशंस भी इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि विदाउट नॉलेज अ मैन इज़ नथिंग। तो यार अभी मैं बेसिकली घर जा रही थी, पता नहीं क्यों आज मेरा मन कर गया कि आज मैं आपको ये सारी बातें बोलूं, जस्ट बिकॉज ऑफ कुछ चीज़ें चल रही थी मेरे माइंड में, तो मेरा मन किया मैं आप सबके साथ ये शेयर करूं कि लोग जो मर्जी बोलें, नेवर एवर लिसन टू देम, ना उनकी बात सुने, ना उन पर विश्वास करें, हमेशा खुद पे विश्वास रखें, भगवान पर भरोसा रखें, क्योंकि और कभी भी किसी के साथ गलत मत करें। ये मत सोचना कि यार ये नहीं देख रहा है या उसको क्या पता चलेगा, मैं ये चीज़ कर देता हूँ या कर देती हूँ। नो, वो देखे या वो नहीं देखे, वो जो ऊपर वाला है वो सब कुछ देख रहा होता है, उसको सब कुछ पता होता है, उसकी आंखें हमेशा खुली होती है, इसीलिए उससे कभी कुछ नहीं छुपता है। आज आप किसी के साथ गलत करोगे ना, हाँ 2 दिन आप ठीक रहोगे, 4 दिन आप ठीक रहोगे, लेकिन एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा कि आपके ऊपर वो चीज़ आएगी। इसीलिए बी केयरफुल इन योर लाइफ, कभी किसी के साथ गलत नहीं करो, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचो। आई डोंट केयर लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं या क्या बोलते हैं, बिकॉज आई नो हु आई एम, और मुझे पता है कि मुझे लाइफ में क्या करना है और क्या बनना है। और मेरे पेरेंट्स को मुझ पर ट्रस्ट है, दे सपोर्ट मी। आई डोंट थिंक कि माँ बाप के अलावा, भगवान के अलावा मुझे किसी के भी सपोर्ट की या ट्रस्ट की ज़रूरत है। इफ़ आई एम हियर देन all credit goes to my father, my family, my parents and to God of course. So मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। So ये ब्लॉग बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और I hope लोग ये ब्लॉग देखें। So whatever they think about me, they can think I don't care by the way, yeah. But मुझे ये ब्लॉग बनाना था और मैंने बना लिया। So I hope आप सबको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। सो इस ब्लॉग को आज हम यहीं पर एंड करते हैं और जल्दी ही मिलेंगे आपसे न्यू ब्लॉग के साथ। सो ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर।